दोस्तों, हमने देखा है धोनी जैसा दिमाग किसी क्रिकेटर के पास नहीं है। तो आज के वीडियो में जानेंगे एमएस धोनी के वो मास्टरमाइंड मोमेंट्स जिसमें सारी दुनिया को हैरान कर दिया। नंबर 1 दोस्तों, मौका था भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ओडीआई मैच का। साउथ अफ्रीका 150 रन पर 5 विकेट्स के स्कोर पर थी और उन्हें 100 बॉल्स पर सिर्फ 39 रन की जरूरत थी। भारत के लिए जीत इम्पॉसिबल लग रही थी, पर धोनी के मास्टरमाइंड डिसीजन के चलते साउथ अफ्रीका एक के बाद एक विकेट्स गवा गई और आखिर में उन्हें जीतने के लिए 3 रन चाहिए थे और हाथ में थे 2 विकेट्स। किसी भी टीम के लिए ये बहुत आसान टारगेट था, लेकिन साउथ अफ्रीका के सामने धोनी की टीम इंडिया थी। स्ट्राइक पर थे मॉर्निंग वॉकर और धोनी ने फील्ड में चेंजेस करते हुए यूसुफ पठान को स्क्वायर पर लगा दिया। मुनाफ पटेल ने ऑफ साइड की ओर बॉल डाली और मोन वॉकर एक हिट में मैच फिनिश करने के चक्कर में यूसुफ पठान को आसान सा कैच थमा बैठे। इसके बाद क्रिश पर आए लोनबा सौद सुबह सिंगल लेने में कामयाब हुए और क्रिश पर आए वे परनेल एमएस धोनी ने फिर अपने दिमाग दौड़ाया और बैट्समैन के दिमाग के साथ एक ब्लॉक किया। उन्होंने यूसुफ पठान की जगह युवराज सिंह को स्क्वायर की पोजीशन पर लगा दिया। मुनाफा ने फिर से ऑफ साइड पर बॉल डाली और वेन परनेल भी सीधा शॉट युवराज के हाथों में खेल गए और इस तरह भारत एक इम्पॉसिबल मैच को धोनी के इंटेलिजेंस से जीतने में कामयाब हुआ। अब ऐसा तो कोई मास्टरमाइंड ही कर सकता है। दोस्तों, 2008 में जब भारत ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई हुई थी, उस समय ऑस्ट्रेलिया एक वर्ल्ड चैंपियन टीम हुआ करती थी और उन्हें हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन माना जाता था। लेकिन धोनी की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उनके हाय घर पर हराकर दिखाया था। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया से जीत के बाद रोहित शर्मा सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नॉन स्ट्राइकर पर खड़े एमएस धोनी उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। लेकिन आखिर धोनी ने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, इसका रीजन है धोनी का टीम के प्रति एटीट्यूड। अगर आज के समय में देखें तो अगर बांग्लादेश भारत को एक बार भी हरा देती है तो उनके फैंस और उनकी टीम के प्लेयर्स 7वें आसमान पर पहुंचकर सेलिब्रेट करते हैं और इसीलिए हम उनकी हर जीत को एक तुका मान है। उस समय ऑस्ट्रेलिया को हराना भी कुछ ऐसा ही था। धोनी नहीं चाहते थे कि दुनिया भारत की जीत को एक तुक्के की तरह ना देखें और ऑस्ट्रेलियन टीम को भी एक धोनी बताना चाहते थे कि ये मैच हम कोई तुक्के या किस्मत से नहीं जीते हैं, ऐसे हम तुम्हें बार बार हराने वाले हैं और हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए उन्होंने जीत के बाद किसी को भी सेलिब्रेशन नहीं करने दिया। अब बताओ, है कोई ऐसा कैप्टन जो ऐसे भी दिमाग से खेल सकता है? लोगों के नंबर 3 दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच ओडीआई मैच चल रहा था जहां धोनी अश्विन को कुछ इशारा करते हैं। वह अश्विन से साइड पर बॉल डालने को कहते हैं। धोनी अच्छे से जानते थे कि लेग साइड पर आती बॉल देखकर बैट्समैन आगे बढ़ेगा। होता भी ठीक वैसा ही है। बैट्समैन आगे बढ़ते हैं और बॉल को मिस कर देते हैं। फिर क्या था, बॉल धोनी के दस्तानों में और प्रेस ने इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में पहुँच जाते हैं। बल्लेबाज के दिमाग को पढ़ना और बॉल के सिजियो के हिसाब से परफेक्ट बॉल कर आने का दिमाग सिर्फ एक ही बंदे के पास है और उसका नाम है एमएस धोनी। नंबर 4 दोस्तों, आईपीएल ऑक्शन के सभी की नजर से फोन खिलाड़ियों पर होती है जिनकी कीमत करोड़ों में लगाई जाती है, लेकिन हमने देखा है करोड़ों के प्लेयर लाख रुपए का भी काम नहीं करते हैं और वही चेन्नई सुपर किंग्स और एमएस धोनी हमेशा उन खिलाड़ियों को टीम में मौका देते हैं जो सच में टैलेंटेड होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आईपीएल 23 में सीएसके के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले तुषार देशपांडे को सीएसके ने 20 लाख रुपए में खरीदा था। फ्यूचर के मलिंगा कहे जाने वाले मथिचा पथिराना को 20 लाख, मनीषा दीक्षायन को 70 लाख, अजिंक्य रहाणे को 50 लाख और दीवान बॉम्बे को सीएसके ने सिर्फ 1 करोड़ रुपए में खरीदा था। लेकिन एमएस धोनी की मेंटरशिप और बेहतरीन कैप्टेंसी के अंडर इन खिलाड़ियों ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और सीएसके को आईपीएल 2023 का चैंपियन बनाया। नंबर 5 दोस्तों, अब इंस्टाग्राम पर रविचंद्र अश्विन और सुरेश रैना के बीच की कॉन्वर्सेशन सुनिए। यहाँ अश्विन रैना को 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की कहानी सुना रहे हैं। रोड को और सिस्टम से मत डालना, सिर्फ राउंड से डालना। वह थोड़ा ऐसा लेग सेट में खेल ले जाएगा, अगर बॉल घूमेगा तो उसका भी हो। अब मुझे अभी भी वह दिमाग में नहीं चल रहा कि कैसे बोला है वैसा जब धोनी उन्हें इंग्लैंड के जोनाथन क्रॉट को आउट करने का मास्टर प्लान बताते हैं। अश्विन ठीक वैसा ही करते हैं और सरप्राइजिंग बात तो यह है कि फ्रॉड लेग साइड पर खेलने की कोशिश करते हैं और प्लान के हिसाब से उनकी डंपिंग भी होती है। मतलब कुछ तो था उस खिलाड़ी में जो विकेट के पीछे से खेल कर रुख पलट देता था। नंबर 7 दोस्तों, मौका था आईपीएल 2023 के वाले फायर 1 का। विद्यमान सभा का विकेट जल्दी खोने के बाद गुजरात की ओर से क्रीज पर हार्दिक पांड्या आते हैं। धोनी अच्छे से जानते थे कि अगर पांड्या ज्यादा देर तक टिक गए तो सीएसके यह मैच पर का हार जाएगी। पांडे 6 बॉल पर 8 रन बनाकर खेल रहे थे। तभी धोनी लेफ्ट साइड पर खड़े जडेजा को ऑफ साइड में 38 सर्कल के अंदर लगा देते हैं। महेश दीक्षाना की अगली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर होती है और हार्दिक पांड्या उस पर तेजी से प्रहार करते हैं, लेकिन बॉल सीधी अभी ऑफ साइड पर जडेजा के हाथ में जाती है।
इसे कहते हैं परफेक्ट स्ट्रैटेजी। अब भाई धोनी का दिमाग ही तो है जिसने सीएसके को एक नहीं बल्कि 5 बार आईपीएल का चैंपियन बनाया है। नंबर 8 दोस्तों, यह वाला इंसिडेंट सच में धोनी के मास्टरमाइंड को नेक्स्ट लेवल का इंटेलिजेंस प्रूव करता है। आपको याद होगा कि चेन्नई और गुजरात के मैच हो रहे क्वालिफायर 1 में 16th ओवर के पहले काफी लंबा ब्रेक देखने को मिला था। इस दौरान हमें एमएस धोनी और एम्पायर्स के बीच बहस देखने को मिलती है। दरअसल हुआ यह था कि धोनी 60 तो ओवर मसीहा पधीराना को देना चाहते थे, पर अपना पहला ओवर फेंकने के बाद पधीराना करीब 9 मिनट्स के लिए मैदान से बाहर गए थे। रूल्स के अनुसार प्लेयर जितने समय के लिए मैदान से बाहर जाता है उसे उतना समय मैदान में गुजारना होता है, वो उसी के बाद बॉलिंग के लिए आ सकता है। इंग्लिश कमेंट्री कर रहे साइमन डॉल और सुनील गावस्कर इस बात को लेकर एमएस धोनी को काफी क्रिटिसाइज करते हैं। उनका कहना था कि धोनी को यह ओवर किसी और को देना चाहिए था और एम्पायर से बहस नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे भी धोनी का मास्टरमाइंड था। तो ये जानते थे कि अगर पधीराना 16 ओवर नहीं डालते हैं तो वो अपने 4 ओवर्स का वेल पूरा नहीं कर पाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो उन्हें 1 ओवर किसी और से कराना पड़ेगा जो सीएसके के लिए काफी महंगा पड़ सकता था। ऐसे में वो जानबूझकर मैच में करीब 4 मिनट्स का डिले आते हैं और में पथरियाना का टाइम पूरा हो जाता है। वह 16th ओवर करने आते हैं और अपना स्पेल पूरा करके उस मैच में 2 विकेट्स भी लेते हैं। तो इस तरह धोनी ने एम्पायर को उलझाए रखा। और अगर आप ऐसे ही कुछ और धोनी के वो मोमेंट्स देखना चाहते हैं जब धोनी ने कैसे बैट्समैन को बेवकूफ बना के आउट कर दिया, तो ये रही